साधना है रुक्मणी शोधमती की, और ये रुक्मणी शोधमती हैं शोधन की देवी, यानी कि ये दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं, ये शोधमती हैं और ये ढाका बंगाले की हैं। जय श्री महाकाल आदेश। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साधना लेके आया हूँ, और ये जो साधना आज मैं देने जा रहा हूँ, ये साधना पहली बार सोशल मीडिया पे आएगी। जैसे बहुत सारी हमारी ऐसी साधनाएं हैं कि जो हम साधनाएं देते हैं वो कोई किताबी साधना नहीं होगी, ऐसी साधना होगी दुर्लभ, जो देसी साधना, जो प्रैक्टिकल ऑलरेडी स्वयं में सिद्ध साधना होगी, एक ही बार करने से सफल होती है। और ये गुरुमुखी साधना है, गुरु गद्दी से ज्ञान प्राप्त है। ये नहीं कि किताबों से उठा के या किसी को नकल करके साधना किताबों से या सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब उठा के दूसरों की नकल करके साधना दे दी। ये यहाँ पे जो भी हम ज्ञान देते हैं वो गुरु मुख से प्राप्त है और गुरु गद्दी से प्राप्त है। ये सारा ज्ञान मिलता है गुरु चरणों में, ठीक है। तो आज जो हम साधना लेके आए हैं वो साधना बहुत ही लाजवाब होने वाली है। इस साधना के माध्यम से ऐसा कोई संसार में कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। चाहे आप साधक बनना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाते हैं, या आप आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, या आप गद्दी दरबार चलाते हैं, या आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति हो जो आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सके, या दिव्य दृष्टि की साधना हो जिससे कोई भी शक्ति आपको फ्यूचर या पास प्रेजेंट बता सके, भूतकाल बता सके, जो आपको तीनों कालों का ज्ञान दे। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसके पास ऐसी अदृश्य शक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति साधना मार्ग में नहीं आ सकता। जरूरी नहीं है कि आप साधना करके बाबा बने या आप ओझा बने या हमारी तरह आप काम करें। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी शक्तियों का सहारा, अदृश्य शक्तियों का सहारा लेके उन्नति पा सकते हैं। शक्तियों के माध्यम से आपको धन के मार्ग खुलेंगे। शक्ति अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो फिर वारे के न्यारे। शक्ति हर सुख संपन्न करती है अपने साधक को। धन, यश, वैभव, कीर्ति, सुख, समृद्धि, राजयोग, यहाँ तक कि हर चीज़ से संपन्न करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी अदृश्य शक्ति की, दिव्य शक्ति की अगर साधना करता है तो वो व्यक्ति, वो साधक, उसमें एक अलग ही, कहते हैं, अलग ऊर्जा, आकर्षण, तेज, शक्ति के माध्यम से शक्ति के साधक पे तेज आ जाता है। तो लोग उससे जुड़ने लगते हैं, उसकी बातें सुनने लगते हैं। अगर आप गद्दी दरबार चलाते हैं और आप पे कोई भी सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति की कृपा से आप दरबार चला रहे हैं, आप पे प्रत्यक्ष कोई शक्ति नहीं है जिससे आपके वचन बंद हुए हैं, और आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, आप भी सवाल जवाब करना चाहते हैं शक्तियों से, कि शक्ति आए और आपके सवालों का जवाब दे के सामने वाला जो पीड़ित व्यक्ति है आपके पास, जो आस्था लेके आया है, अपनी समस्या लेके आया है, आप उस पर खुद आप बता दें ताकि वो आपको ना बताए। हर तरीके की शक्तियाँ होती हैं। कुछ शक्तियाँ जैसे माइंड में थॉट देती हैं, कुछ जुबान पे बात करती हैं, कुछ कण पिशाचनी जैसी कान में बात करती हैं, कुछ अंतर मन में जवाब देती हैं, कुछ जुबान पे, कान पे बैठ जाती हैं। बहुत शक्तियाँ अलग अलग तरीके से जवाब देती हैं, जो आज हम शक्ति, अब जैसे बागेश्वर वाले बाबा है वो पर्चा बनाते हैं, तो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं सभी शक्तियाँ। अगर आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो मैं साधना देने जा रहा हूँ, इस साधना का एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूर्ण रूप से साधना सावर मंत्र साधना है, तामसिक है, उग्र है, लेकिन उग्र कार्य के लिए है, ना कि साधक के लिए। बस शर्त यह है कि शक्ति को चलाने के जो नियम, गुरु वचन होते हैं, जो परहेज होते हैं, जैसे नियम फॉलो करने होते हैं, और शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया जाता है। किसी बहन बेटी पे गलत मनसा से, गलत धारणा लेके वशीकरण जैसी क्रिया नहीं की जाती है, या किसी पे तंत्र नहीं किया जाता है। अगर आप शक्ति से लोगों का कल्याण कीजिएगा, किसी को तंत्र बाधा है
तंत्र बाधा से ग्रस्त है, किसी पे किसी ने कोई करनी कर दी है, दुष्ट कर्म कर दिया है, भूत चढ़ा दिया है, प्रेत चढ़ा दिया है, चौकी लगा दी है, कारोबार बंधन कर दिया है, कोई भी संकट को लेके कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उस व्यक्ति का भला कर सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके, इसी हेतु साधना मार्ग में आगे बढ़े। निस्वार्थ मानव सेवा की जाती है, सनातन सेवा निस्वार्थ की जाती है, तो निस्वार्थ करें। पैसा, मैं ये नहीं कह रहा आप चार्ज ना लें। एक मंदिर में जोत जलाने के लिए भी दिए की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है, बाती की ज़रूरत होती है और एक माचिस की ज़रूरत होती है। कुल मिला के अगर एक दीपक आप जलाएंगे तो 20 से 30 रुपये में प्रज्वलित होता है। फिर एक पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल सामग्री 1000, 2000, 5000 की एक साधना में चली जाती है। वो आपका खुद का विचार है कि आप इसको अपनी जीविका बनाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से इसे अपनाना चाहते हैं, या फिर आप निःशुल्क कीजिए, चार्ज लीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन बुरा नहीं करना है किसी का, केवल कोई भी कार्य करना है तो शक्तियों से भलाई का कार्य लीजिएगा। इस साधना को करने से आप सारे सटकर्म कर सकते हैं, जैसे वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, मारन, मोहन, मारन वगैरह तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन इससे आप अपनी गद्दी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, किसी के विषय में कोई भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस पर क्या तंत्र बाधा है और कितने समय से है और किस क्रिया से कटेगी, क्या भोग लेगी, सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको कितने समय में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। साधना विधि विधान, कोई इससे इस शक्ति को करने से, इस साधना को करने से कोई दुष्ट परिणाम नहीं है। लेकिन इस साधना का विधान सुनने से पहले पेन कॉपी ले लें। जो बताऊँ, साधना है रुक्मणी शोधमती की, और ये रुक्मणी शोधमती हैं शोधन की देवी, यानी कि ये दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं, ये शोधमती हैं और ये ढाका बंगाले की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीपल पे इनका वास होता है, या नदी किनारे या पीपल के पेड़ पे। ठीक है, और आप ये साधना या तो नदी किनारे कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, या फिर कहीं खंडर में या बिराने में कर सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था पीपल के पेड़ की, और सबसे बेस्ट रहेगा पीपल के पेड़ की व्यवस्था हो जाए, या फिर नदी किनारा। फिर दो ऑप्शन हो रहे, आप किसी निर्जन स्थान पे, जंगल में, एकांत में भी कर सकते हैं। लेकिन यह साधना ना आप घर पे करेंगे और ना ही शमशान जाने की साधना में जरूरत है। तामसिक साधना है, बड़ी ही सावधानी पूर्वक ये साधना आपको करनी है। जो हम बताएं वही फॉलो करना है, और कुछ समझ में ना आए तो आश्रम के नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो ये साधना है रुक्मणी शोधमती की, जो कि दिव्य दृष्टि प्रदान करती है अपने साधक को, हर सुख और हर चीज़ से संपन्न करती हैं। व्यक्ति सबका चहीता हो जाता है, लोग उससे जुड़ते हैं। अगर व्यक्ति किसी भी कार्य में हाथ डालता है, अगर आप की जॉब नहीं लग रही है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। आप कारोबार में तरक्की नहीं है तो इसके लिए कर सकते हैं, उन्नति के लिए कर सकते हैं। या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं अपने, क्योंकि इस शक्ति के माध्यम से जरूरी नहीं है कि आप गद्दी दरबार लगाएं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद ये नहीं कि आपकी कुल में पूजेगी, इसको साल के साल भोग देना है, कुछ नहीं। जब आपका कार्य कराना हो, सीधा सा धूप बत्ती अगरबत्ती जला के आह्वान करके शक्ति से कार्य बोलो। मन में शक्ति सामने आके बातचीत करेगी, या माइंड में ठोक देगी, या कान में आके बात करेगी, किसी प्रकार की बात कर सकती है। शक्ति चलेगी आपकी इच्छा के ऊपर, मन की गति पे शक्ति कार्य करती है। ठीक है, बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। और ऐसी साधनाएं सोशल मीडिया पे आपको एकमात्र हमारा चैनल है जिस पे आपको मिलेंगी, बाकी तो सब कॉपी करने वाले बैठे हैं। तो ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सबसे पहले इस साधना को करने से पहले आपको किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेके ही साधना को करें। बिना गुरु मार्गदर्शन में साधना ना करें।
क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तामसिक साधना है और एकांत में जंगल में करनी है, नदी किनारे जैसे करनी है। इस साधना में जो अनुभव होते हैं वो डरावने होते हैं। शक्ति परीक्षा लेती है। शक्तियों की जो योगिनियाँ होती हैं, दासियाँ होती हैं, वो शक्ति की आपकी परीक्षा लेंगी और परीक्षा में कुछ भी आपके साथ हो सकता है, दुर्घटना, अनहोनी। जब तक आप एक योग्य गुरु के शिष्य नहीं होंगे, आपके पास रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र और आसन कीलन या शरीर कीलन या कोई भी कवच आपके पास नहीं है, तो आप इस साधना को नहीं कर सकते। उसके लिए आप साधना करने के लिए पहले रक्षा मंत्र सिद्ध कीजिएगा और किसी योगी गुरु से दीक्षा लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास गुरु हैं तो आप बेझिझक इस साधना को कर सकते हैं। तो करना क्या है, रुक्मणी शोधमती दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। कोई दुष्ट परिणाम नहीं, आपके कुल में नहीं पूजेंगी, आपको कष्ट नहीं देंगी, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी नहीं करेंगी, देवी रूप में आएंगी, माता रूप में आएंगी और आपके सभी कार्य करेंगी। ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं जो इनके माध्यम से नहीं किया जा सकता हो। कोई भी कार्य करो, कोई भी कहीं की खबर मंगाओ, कोई भी वस्तु की जानकारी प्राप्त करो, गुप्त जड़ी बूटियों की भी ये ज्ञान देती हैं। शोधन की देवी है, शोधमती हैं। आप इनसे सवाल कीजिए, ठीक है, सवाल कीजिएगा, हर सवाल का जवाब ये आपको ला के देंगी। इनका यही काम है और इसी काम के लिए ये है तामसिक, क्योंकि कार्य इनकी क्षमता बहुत तेज है, तामसिक है, लेकिन काम सभी सौम्य रूप में करती हैं। अपने साधक का कभी अहित नहीं करती, बुरा नहीं करती, कभी कष्ट नहीं देती, उससे जुड़े लोगों को कभी परेशान नहीं करती हैं। जो व्यक्ति एक बार इनकी साधना कर लेता है फिर उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। धन की कमी, पैसा नहीं आता है, पैसा टिकता नहीं है, रोजगार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या है, दिन दुगनी रात चौगनी, अगर इस साधना को करने के बाद आप तरक्की ना करें और आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, तब कहना, कमेंट करना कि गुरुदेव आपकी साधना विफल हो गई, आपकी साधना कोई फलदायी नहीं है, आपकी साधना में कोई करंट नहीं है, यह शक्ति आप जिस प्रकार बता रहे हैं आपकी शक्ति कार्य नहीं करती है। सारे काम करती है, पर आपको एक योग्य गुरु का होना बड़ा जरूरी है आपके पास। ठीक है, तो विधान बता देता, सुन लीजिएगा। ये साधना आप रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी आरंभ कर सकते हैं। इस साधना का जो दिन रहेगा वो आप किसी भी मंगलवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ये साधना आप किसी भी शनिवार को शुरू कर सकते हैं। शनिवार की रात्रि 10 बजे के बाद नदी किनारा, निर्जन स्थान, सबसे बेस्ट पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन अगर आपके पास नदी किनारा नहीं है तो आपको एक ऐसी जगह की व्यवस्था करनी होगी जहाँ पे पानी का ठहराव हो, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो कोई तालाब हो। वहाँ पे साधना करने से पहले प्रतिदिन आपको जाके एक दीपक प्रज्वलित करके आना है अपने क्षेत्रपाल के नाम का। जब तक आप क्षेत्रपाल का दीपक प्रज्वलित नहीं करेंगे और उनको डेली 5 प्रकार की मिठाई और एक सिरगट और 1 प्याला दारू का डेली दे के आना है क्षेत्रपाल को। अगर आप उनको ये डेली नदी किनारे दे के आना है या तालाब किनारे दे के आना है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्षेत्रपाल उनको आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे। ये करके आना है डेली। साधना से पहले घर से निकल जाएं, घर से निकल के पहले नदी पे जाएं, वहाँ दीपक प्रज्वलित करें, मिठाई 5 प्रकार की मिठाई का भोग दें, ठीक है, और 1 प्याला दे दारू का। कोई प्याला मतलब आप दीवले में दे सकते हैं, खप्पर में दे सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ये तामसिक है और बहुत जल्दी फलदायी है, लेकिन इनका तामसिक प्रभाव साधक पे नहीं पड़ता है। जैसे कड़पिशाचनी या यक्षिणी वगैरह जो होती हैं, इनका दुष्परिणाम हमारे जीवन में पड़ता है, या अप्सराएं वगैरह होती हैं वैवाहिक जीवन में विघ्न डालती हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सौम्य रूप में आएंगी, देवी रूप में आएंगी, माता रूप में आएंगी और आपका काम करेंगी। रात्रि 10 बजे के बाद इसमें आसन काला या कुशाका माला रुद्राक्ष की, सुन लेना, आसन काले रंग का या कुशाका माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले, ठीक है, दीपक रहेगा सरसों के तेल का और दिशा रहेगी इसमें दक्षिण,
और प्रतिदिन आपको 11 माला जाप करना है। शावर मंत्र साधना है। इस 11 माला जाप करने में एक नॉर्मल व्यक्ति को 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा मंत्र है, बहुत जल्दी से ही लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। और वस्त्र काले, आसन कुशाका या माला रुद्राक्ष की सबसे पहले आपको वहाँ पूरी व्यवस्था बनानी है। आसन बिछाना है। आसन बिछा के सारी सामग्री आपकी सजा देनी है। भोग में 5 प्रकार की मिठाई, लौंग का जोड़ा, बतासा और जायफल बली, एक प्रतिदिन जायफल बली देनी है। जायफल होना है दक्खनी, ठीक है, दक्खनी जायफल लेके आना है। तो प्रतिदिन देनी है आपको। कपूर के ऊपर दारू की धार देनी है और लास्ट वाले दिन हवन भी करना है और इसमें बलि भी देनी है। बलि आप नदी किनारे ही देंगे, ठीक है। इसमें जो बलि जाएगी और जो शराब जाएगी, ठीक है, वो तुम्हारे क्षेत्रपाल के नाम की जाएगी। रुक्मणी, जो रुक्मणी शोधमती हैं, ये केवल मीठे पे चलती हैं। और बलि भी जो देनी है वो बलि भी आपके क्षेत्रपाल के नाम की जाएगी। जो क्षेत्र का आपका देवता होगा उसके नाम की जाएगी, ठीक है। तो बलि और शराब की बोतल, शवा बोतल पहले दिन ले लेनी है और लास्ट वाले दिन मुर्गे की बलि देनी है। 11 माला प्रतिदिन जाप करना है। इसमें आसन कीलन, शरीर कीलन अनिवार्य है। रक्षा मंत्र आपके पास या कवच होना अनिवार्य है, सबसे मतलब अनिवार्य है। सबसे पहले आसन कीलन वगैरह कर लें। किसी भी देवी देवता की फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो सामग्री है उसको सजा के अपनी माला लेके दीपक प्रज्वलित करके और ध्यान लगा के सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करो, भैरव मंत्र का जाप करो, रक्षा मंत्र का जाप करो, ठीक है। और फिर उसके बाद में मूल मंत्र का जाप करते हुए 11 माला बड़ा विधि पूर्वक, कोई भी त्रुटि मंत्र में नहीं होनी चाहिए। जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में मंत्र है, आम भाषा में मंत्र है, आम भाषा में ही उसका जाप करना है। अपने से कुछ ना घटाना है, ना बढ़ाना है। सावधानी का विशेष ध्यान रखें। तामसिक साधना है। शक्ति जो होती है वो परीक्षा क्षेत्रपाल भी लेते हैं, यानी कि आपके जो क्षेत्रपाल है वो भी परीक्षा लेंगे। और शक्तियाँ की योगनियाँ भी परीक्षा लेती हैं। इसमें बहुत ही भयभीत करने वाले डरावने अनुभव होते हैं। महसूस होगा आपके पास आसपास कोई है, डराने की आवाज़, कुत्तों के रोने की आवाज़, पत्ते खड़खड़ाने की आवाज़, कुछ भी सपने के माध्यम से किसी की मृत्यु होते हुए देखना, आपको कोई मारते हुए आना, कोई जानवर आके काट ले, कोई सांप आपके ऊपर चढ़ रहा है, इस तरीके के बहुत ही भयभीत करने वाले अनुभव हो सकते हैं। आप ऐसा अनुभव होता है, इसमें सब कुछ होता है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, भयभीत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऐसे अनुभव होते हैं तो सावधानी बरतनी बड़ी जरूरी है। एक साधक जब तक निपुण नहीं होगा, उसके पास आसन कीलन और रक्षा मंत्र या कवच वगैरह नहीं होगा, तो वो साधना में विफल होगा और अपने आप को ही वो किसी न किसी मुसीबत में डाल देगा। शक्ति उसका कुछ भी अहित कर सकती है। व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब भय लगता है, डर लगता है, शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, तो व्यक्ति के अंदर डर बैठ जाता है और वो उस अवस्था में पागल भी हो सकता है। तो सभी से निवेदन है कि जो व्यक्ति भी साधना को करें वो बिना गुरु सानिध्य में ना करें। और जो करना चाहते हैं और उनके पास गुरु नहीं है, वो हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र शिव शक्ति धाम में आके हमारे सानिध्य में साधना को संपन्न कर सकते हैं। हम ये साधना आपको अपने सानिध्य में संपूर्ण करा के, विधिवत वचन करा के सब कुछ देंगे। जो करना चाहते हैं वो आके कर सकते हैं। और ये साधना जो है 21 दिन कंटिन्यू चलने वाली है। 21 दिन तक प्रतिदिन 11 माला जाप करना है। सबसे पहले अपना गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, भैरव मंत्र, गणेश मंत्र, उसके बाद में मूल मंत्र और उसके बाद में जाप कंप्लीट होने के बाद में कपूर की जोत जला देनी है और उसी पे आपका जो जायफल है उसकी बलि, लौंग का जोड़ा, बतासा, धूप बत्ती, अगरबत्ती सभी साधनाओं में अनिवार्य होती है, ठीक है। 5 अगरबत्ती लगा सकते हैं, 1 धूप बत्ती लगा सकते हैं। दीपक में तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के दीपक प्रज्वलित कर ले। बीच में दीपक अगर आपका बुझ भी जाता है तो आप डिस्टर्ब ना हो कि दीपक बुझ गया। अपने इष्ट का, पितृ का, कुलदेवी का, कुलदेवता का आह्वान करें, अपने गुरु का आह्वान करें, उनसे आज्ञा लें। गुरु अगर हैं प्रत्यक्ष रूप में तो उनके सामने साधना करें। और आपके गुरु अगर देह त्याग गए, चोला त्याग गए, तो आप उनसे प्रार्थना करें और आह्वान करके उनसे आशीर्वाद लेके साधना आरंभ कर दें। साधना के अंतिम दिन
ये तीसरे दिन से अनुभव शुरू हो जाएंगे। अनुभव जो मैंने बताया उस प्रकार हो सकते हैं, व्यक्ति के अलग अलग अनुभव होते हैं हर व्यक्ति को, ठीक है। जरूरी नहीं है सेम अनुभव हो, लेकिन होते हैं, ये डेफिनेटली है, 100% सत्य है। और साधना के अंतिम दिन, आप जब साधना का अंतिम दिन आएगा, शक्ति जब प्रत्यक्ष होगी, शक्ति तो दूसरे तीसरे दिन से ही अनुभव कराएगी, लेकिन शक्ति से बीच में वार्तालाप नहीं करनी है। शक्ति आएगी, आपसे बात भी करेगी, आपके सर पे हाथ भी फैलाएगी, आपको सहलाएगी भी, आपसे बात करेगी, आपसे मिठाई भी मांगेगी, भोग मांगेगी, ये कहेगी कि मुझे ये प्रसाद दे दो, मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन शक्ति से बीच में वार्तालाप नहीं करनी है। शक्ति से वार्तालाप जब भी करनी है जब आपका जाप पूरा हो जाए, 21 दिन कंप्लीट हो जाए, जब वो कहे कि हे मांग बेटा क्या मांगना है तुझे, तब आपको 3 वरदान यानी कि वर मांगने हैं। और वर मांगने के बाद में शक्ति का भोग जाके क्षेत्रपाल के स्थान पे, नदी किनारे में या कुआ के बावड़ी पे या तालाब के किनारे जाके मुर्गा बलि दे के आनी है। देशी मुर्गा होना चाहिए, ना कि पलेरू। और आपको एक ही बार में उसकी गर्दन चढ़ा काट के खप्पर में देना है, ठीक है। बलि लगाने का भी मंत्र होता है। और साधनाओं का दूंगा, कुछ का नहीं दूंगा, तो इस साधना का मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ। ये साधना आपको करनी है तो सीधा आश्रम के नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, मंत्र भी दी जाएगा, विधि विधान भी दिया जाएगा। अब ये आश्रम बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा आपको जो भी चार्ज होगा वो पे करना पड़ेगा। और साधना काल में आपको यहाँ से गाइड भी किया जाएगा। आप आके करना चाहते हैं या घर पे, अगर आपके पास गुरु है तो घर पे रह के कर लीजिएगा, और गुरु नहीं है तो आप आश्रम पे आके कर लीजिएगा। और फिर भी आपको भय लगता है, डर लगता है, भयभीत होते हो, अकेले में साधना नहीं कर पा रहे हो, तो आश्रम में आके कीजिएगा। इसलिए आश्रम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो और आज की साधना आपको कैसी लगी? जो लोग साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हो। सानिध्य शिविर अभी 2 दिन बाद है। तो जो अगले गुरु पूर्णिमा शिविर में आना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, शिव शक्ति धाम से जुड़ना चाहते हैं, सनातन के मार्ग पे चलना चाहते हैं, परमात्मा के मार्ग पे चलना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं अपने पूर्वजों को जानना, अपनी शक्तियों को जानना, अपने पितरों को जानना, अपनी कुलदेवियों को जानना, कुल देवताओं को जानना, अपने पूर्वजों से बात करना, या पूर्वजों की मदद से, आपकी कुल देवता की मदद से, पितरों की मदद से जीवन संघर्ष भरे जीवन को आसान बनाना चाहते हैं दिव्य शक्तियों द्वारा, और सब कुछ वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो हर व्यक्ति का सपना होता है, तो आप शिव शक्ति धाम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे साधनाएं कराई जाती हैं, दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा देके लोगों को सनातन के मार्ग पे आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट हमारे आश्रम से चाहिए, कुशा आसन माला, रुद्राक्ष माला, या किसी प्रकार की संस्कारित माला, या किसी प्रकार का कवच चाहिए, कोई भी साधना सामग्री का कोई भी आपको पैकेज चाहिए, जैसे कि साधना की पूरी सामग्री, इस साधना की सामग्री आप हमसे ऑनलाइन, आप मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं है। जो भी सामग्री है वो सामग्री आपको यहाँ से आश्रम के आपको भेज दी जाएगी। उसका जो चार्ज होगा आप वो पे करेंगे। मार्केट घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सारी सामग्री पैक करके आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। उसी के साथ साधना विधि विधान मंत्र सब कुछ दे दिया जाएगा। आप हमारी गाइडलाइन में, आश्रम में आपको सानिध्य प्राप्त होगा, आपको गाइड किया जाएगा कैसे साधना कर रहे हैं। साधना काल में आपको कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। और इस साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना कोई नशा करना है, ना ड्रिंक करनी है, बाहर का खाना वर्जित है, कम से कम वार्तालाप करनी है, और अपने गुरु के अलावा किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। अनुभव आपको दूसरे दिन से शुरू हो जाएंगे। अगर अनुभव हो तो बीच में किसी को नहीं बताना है। अपने गुरु से भी परहेज करें कि गुरु से भी ना बताएं, क्योंकि अनुभव शुरू होते हैं और आप अपने गुरु से शेयर कर देते हैं तो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं, अनुभव देना बंद कर देती है। शक्ति आपको हीन भावना होने लगती है कि मेरी साधना सफल नहीं हो पा रही, मैं अच्छे से जाप नहीं कर पा रहा, शक्ति दर्शन नहीं दे पा रही, शक्ति अनुभव नहीं दे पा रही। तो ऐसी गलती कभी ना करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और साधना करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सभी लोग सनातन को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। सनातन को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। बाबा महाकाल सभी का ख्याल रखें और माता भगवती का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। जय श्री महाकाल।